242 यात्री सवार थे। एयर इंडिया के विमान में 242 यात्री सवार थे। ये बहुत बड़ा अपडेट इस समय हम आपको दे रहे हैं, क्योंकि पहले जानकारी आई कि 100 से ज्यादा हो सकते हैं, 150 के आसपास हो सकते हैं, लेकिन अब सटीक जानकारी आ रही है 242 यात्री। लेकिन उम्मीद करते हैं कि सभी सकुशल हों। हालांकि तुरंत ही अस्पतालों को अलर्ट पर रखा गया है, और जैसा मैं आपको बता रहा हूं दर्शकों, यहां पर आसपास अगर आप देखेंगे तो अस्पताल को अलर्ट पर रखा गया है, और विमान हादसे के बाद सभी डॉक्टर्स को कहा गया है कि आप जो भी इमरजेंसी सिचुएशन है उसका सामना करने के लिए अस्पताल में मौजूद रहें, क्योंकि इस वक्त अहमदाबाद में बहुत बड़ा हादसा हुआ है। बिल्कुल, कंट्रोल रूम के नंबर्स खोल दिए गए हैं। जो भी यात्री, उनके परिजन है, कंट्रोल रूम से संपर्क कर सकते हैं। जो भी तुरंत त्वरित कार्रवाई हो सकती है वो सारी चीजें की जा रही है। तो एयर इंडिया के विमान में 242 यात्री सवार थे। अभी क्या है, क्या अपडेट है, वो हम आपको बता रहे हैं। लेकिन पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जो तत्काल जो सुविधाएं हैं वो सारी सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं, चाहे वो अस्पताल लेवल पर हो या ग्राउंड लेवल पर हो। और सबसे बड़ी बात मृदुल, कि जो ब्लैक बॉक्स है अब उसकी भी खोजाहट होगी कि आखिर कैसे हुआ, क्या किसी पक्षी के टकराने से हुआ, टेक ऑफ करते समय कौन सी तकनीकी खराबी आ गई जिसकी वजह से इतना बड़ा विमान हादसा हो गया, जिसमें इतने जो लोग हैं जिनके जो संकट में आ गए। तो ये सारी चीजें अब खुलकर सामने आएंगी। 242 यात्री जो इसमें सवार थे, उनके बारे में क्या अपडेट है, क्या खबर है, ये अब आनी बाकी है। बिल्कुल, जानकारी धीरे धीरे आ रही है। दर्शकों को ये जानकारी दे दें, बहुत बड़ी इस समय खबर आ रही है गुजरात के अहमदाबाद से, जहां पर 242 यात्री एयर इंडिया के विमान में सवार थे। एकाएक टेक ऑफ के वक्त कुछ दिक्कत आती है, इसकी वजह से एयरपोर्ट के थोड़ी दूरी पर कुछ किलोमीटर पर प्लेन क्रैश होता है, और उसके बाद पीएमओ ने जानकारी मांगी है हादसे को लेकर। सलोनी हमारी सहयोगी न्यूज रूम से हमें अपडेट दे रही है लगातार। सलोनी, बताइए क्या अपडेट्स हैं आपके पास? बिल्कुल, सबसे डराने वाली खबर ये सामने आई, अचानक ये यात्री विमान जो क्रैश हुआ है मृदुल और विवेक। और बड़ी बात ये है कि अभी तक ये कहा जा रहा था कि 100 से ज़्यादा यात्री हो सकते हैं, लेकिन अब आंकड़ा सामने आ चुका है। पहली जानकारी जो दर्शक अभी हमारे साथ जुड़े हैं उन्हें ये दे दें कि गुजरात के मेघानी में, अहमदाबाद के बिल्कुल करीब, एयरपोर्ट के करीब ये प्लेन क्रैश हुआ है, घोड़ा कैंप इलाके में। दूसरी जानकारी ये है कि ये विमान दरअसल लंदन जाने के लिए हेड हुआ था। 1:50 पर इमरजेंसी कॉल आता है कि इस तरह से विमान क्रैश हो गया है। और अब जो सबसे बड़ी बात सामने आई है, इसमें 242 यात्री सवार थे, और ऐसे में जो अब आसपास के अस्पताल हैं वहां इमरजेंसी सर्विसेज पूरी तरह से एक्टिवेट कर दी गई हैं। अस्पतालों को निर्देश दे दिया गया है कि कितनी जल्दी वो व्यवस्था रखें कि अगर जैसे पहुंचते हैं इस तरह से प्रभावित लोग तो तुरंत उन्हें एक तरह से इलाज दिया जाए। अब इमरजेंसी सर्विसेज एक्टिवेट हो चुकी हैं। 1:50 पर यह कॉल आई थी, इमरजेंसी कॉल, उसके बाद और प्रधानमंत्री के दफ्तर की तरफ से पूरी शीट, जो इसमें 242 यात्री हैं उनसे जुड़ी पूरी शीट मांगी गई है। अभी पूरा जो इस समय घटनाक्रम है उस पर प्रधानमंत्री की भी नजर, आप ये समझिए। तो ये बड़ी जानकारी भी हम दे रहे हैं और तस्वीरों के जरिए दिखा भी रहे हैं कि अभी हालात क्या है। अब रेस्क्यू के लिए क्या कोई टुकड़ियां भेजी जाती हैं, स्पेशल फोर्सेस भेजी जाती हैं, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि देखिए 242 यात्री बताए जा रहे हैं, सबको निकालने के लिए थोड़ा वक्त लग सकता है, क्योंकि हादसा जो हुआ है उसमें आग लग गई है विमान में और पूरी तरह से क्रैश हुआ है, काफी नुकसान हुआ है। 242 लोग सवार थे, ये जानकारी मिल चुकी है। और इसको लेकर अब जो सरकार है, जो वहां पर प्रशासन है, वो पूरी तरह से एक्टिव हो चुका है। फायर ब्रिगेड की बताया जा रहा है कि बहुत सारी टीमें मौके पर मौजूद है। और ये जो जानकारी मिल रही है, लंदन गैटविक फ्लाइट थी एयर इंडिया की जो क्रैश हुई है, और ये अहमदाबाद के बिल्कुल करीब क्रैश हुई है, एयरपोर्ट के बिल्कुल करीब, यहाँ बताना चाहेंगे एयरपोर्ट के बिल्कुल करीब क्रैश हुई है। मेघानी इलाका, घोड़ा कैंप इलाका, जहाँ पर रिहाइश भी है। ये बात मृदुल कह भी रहे थे, रिहाइश भी है। और मृदुल, आप भी अहमदाबाद गए हैं, मैं भी गई हूँ, और हमने देखा है कि जब टेक ऑफ होता है तो बिल्कुल उस रिहायशी इलाके से ऊपर जाता है विमान। ऐसे में क्या वहाँ पर भी कोई प्रभावित हुआ है, ये भी देखना होगा। और अब घायलों को तुरंत ले जाया जा रहा है, अस्पताल रश किया जा रहा है। जो ये विमान से निकल रहे हैं लोग, उन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाने के लिए इमरजेंसी सर्विसेज वहां पर मौके पर मौजूद हैं। हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि अभी वहां क्या हालात है। देखिए, जो धुआं है ये बताने के लिए काफ़ी है कि जो ये विमान था, जब ये क्रैश हुआ होगा तो किस तरह के हालात हुए होंगे। एक बड़ा धमाका हुआ होगा, ये आवाज़ सुनाई दी होगी, जिसके बाद लोगों की भीड़ है। और बोइंग ड्रीमलाइनर 787 विमान है ये, जो अभी हमें सूत्रों से जानकारी मिल रही है। और इस तरह के विमानों में देखिए 300 यात्रियों के बैठने की क्षमता होती है। और हमारे पास जो जानकारी अभी आ रही है कि 242
242 और ये नई तस्वीरें देखिए, ये नई तस्वीरें हैं, ये विमान क्रैश की जो तस्वीर सामने आई है सबसे पहले रिपब्लिक भारत पर हम आपको दिखा रहे हैं। और ये देखिए धुएं का गुबार उठ रहा है, आम लोग इकट्ठा हो गए, आम लोग सोच रहे हैं कि कैसे लोगों की मदद की जाए। हुआ क्या है, ये मेघानी नगर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये पूरा जो धुआं उठ रहा है ये क्रैश हुए विमान से उठता दिखाई दे रहा है और 242 यात्री अभी तक सवार होने की जानकारी मिल रही है। टेक ऑफ के दौरान ये प्लेन क्रैश होता है, जो शुरुआती जानकारी हमें मिली है वो हम आपको बता रहे हैं। और कहा जा रहा है कि 242 लोग सवार थे, जबकि 300 की कैपेसिटी हो सकती है। ऐसे में नंबर बढ़ भी सकते हैं, घट भी सकते हैं। मेघानी नगर का जो आईजी इलाका है वहां पर ये घोड़ा कैंप इलाका है जहां पर विमान क्रैश हुआ है, एयरपोर्ट के बिल्कुल करीब है, ज्यादा दूरी नहीं है। और लोगों की भीड़ आप देखिए, जो कि इस तरह से क्रैश होने पर अचानक आवाजें होंगी जिसकी वजह से लोग चौंक गए होंगे। लोग वहां पहुंचे हैं, लोग भी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इमरजेंसी सर्विसेज भी तुरंत एक्टिव हो गई, क्योंकि 1:50 का वो समय था जब इमरजेंसी कॉल आई। और उसके बाद तुरंत त्वरित कार्रवाई करते हुए पहले फायर ब्रिगेड पहुंची है, मेडिकल सर्विसेज पहुंची हैं और अब अस्पतालों की भी हमने तस्वीर आपको दिखाई है कि ऐसे अस्पताल ले जाए जा रहे हैं जो घायल हैं, जो प्रभावित हैं। बोइंग ड्रीमलाइनर 787 विमान ये जो क्रैश हुआ है ये लंदन की तरफ जा रहा था और जानकारी ये मिल रही है कि 242 यात्री इसमें सवार थे। बहुत बड़ी जानकारी दे रही हैं आप सलोनी। 3 तस्वीरें इस समय दर्शकों को हम बता रहे हैं और बहुत बड़े अपडेट्स इस समय अहमदाबाद से निकलकर सामने आ रहे हैं। अस्पतालों में क्या अलर्ट है वो हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन मेघानी इलाके से तस्वीर सामने आ गई। आप देखिए जितने लोग वहां पर खड़े हुए हैं और इनकी संख्या आप देखिए, तुरंत ही वहां पर लोग पहुंचे और उम्मीद हम यही कर रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि जितने भी यात्री हो वो कम से कम सुरक्षित हो, घायल अवस्था में हो तो तुरंत अस्पताल पहुंचाया जाए। ये लोगों की भी वहां पर कोशिश है, लेकिन जिस तरह धुएं का गुबार उठ रहा है। एक और तस्वीर हमारे पास आ गई है, जैसा हम बार बार कह रहे हैं वहां पर रिहायशी इलाका है, घर बने हुए हैं, कुछ दिख रहा है प्लेन जैसा हमें वहां पर दिखाई दे रहा है। और पीछे का अगर आप देखेंगे पूरा पोर्शन और आगे का पोर्शन प्लेन का तो वो कुछ नजर आ रहा है। लेकिन विवेक ये तस्वीर बता रही है कि अभी इस समय स्थिति काफी गंभीर हो सकती है। अभी 242 यात्रियों की एएनआई के हवाले से खबर आई है कि इसमें सवार हैं, कुछ क्रू मेंबर्स भी हो सकते हैं, लेकिन अभी कोशिश यही है कि पहले जल्द से जल्द वहां पर मेडिकल इमरजेंसी है, स्वास्थ्य सुविधा तुरंत वहां पर पहुंचे, यही कोशिश है। बिल्कुल ये प्राथमिकता है, प्रायोरिटी यही है कि ज्यादा से ज्यादा जो लोग हैं जो इसकी चपेट में आए हैं उन्हें अस्पताल पहुंचाया जा सके, तो ये तस्वीरें बता रही हैं। जी एक और बड़ी खबर, गृह मंत्री अमित शाह ने बात की है। गुजरात में मुख्यमंत्री से भी उन्होंने बात की है, प्रशासन से भी लगातार संपर्क में बने हुए हैं मुख्यमंत्री। और इस समय एक और बड़ी जानकारी मिल रही है, सलोनी गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से बात की है। ये घटना बहुत बड़ी है मृदुल, और इसकी गंभीरता तुरंत समझते हुए प्रधानमंत्री के ऑफिस ने पहले इस पर पूरी डिटेल जानकारी मांगी थी और गृह मंत्री ने भी गुजरात के मुख्यमंत्री से बात करके किस तरह से अब रेस्क्यू की तैयारी हो रही है, क्या कितने लोगों को कैसे निकाला गया है, उसको लेकर लगातार देखिए एंड टू एंड जानकारी वो ले रहे हैं। गृह मंत्री खुद बातचीत कर रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं, क्योंकि ये जो घटना हुई है ये फिलहाल बहुत ज्यादा एक तरह से गंभीर घटना है। और क्योंकि हम और आप हर कोई ट्रैवल करता है, ऐसे फ्लाइट से हम लोग जाते हैं, तो ऐसे में ये घटना कोई उम्मीद नहीं कर रहा था कि ऐसे हो। और ऐसे में आपको देखिए अहमदाबाद के पुलिस कमिश्नर से भी अमित शाह ने बात की है। सिर्फ ये जानकारी नहीं है कि मुख्यमंत्री से बात की, ये अभी सूत्रों के हवाले से हमें पता चल रहा है, हालांकि अभी हम इसकी पुष्टि होने का इंतजार करेंगे। लेकिन गृह मंत्री लगातार बातचीत कर रहे हैं कि वहां पर कैसे इमरजेंसी सर्विसेज काम कर रही है, कैसे निकाला जा रहा है, रेस्क्यू कैसे किया जा रहा है लोगों को, अभी क्या हालात है। देखिए अब ये जानकारी आ चुकी है, बड़ी जानकारी हम दे रहे हैं। गृह मंत्री ने बात की है मुख्यमंत्री से भी और पुलिस कमिश्नर से भी, क्योंकि इमरजेंसी सर्विसेज एक्टिवेटेड है। ऐसे में पुलिस कमिश्नर से भी बात करके ये जानकारी ली गई है कि कैसे जल्द से जल्द एम्बुलेंस अस्पतालों तक पहुंचाई जा रही है, यानी प्रशासन कैसे काम कर रहा है इसको लेकर गृह मंत्री भी पल पल की जानकारी ले रहे हैं। प्रधानमंत्री के ऑफिस से भी जानकारी ली गई, गृह मंत्री भी अब जानकारी ले रहे हैं और उन्होंने हर संभव मदद का भरोसा भी गुजरात के मुख्यमंत्री को दिया है, क्योंकि ये आपातकालीन स्थिति एक तरह से समझे, एक इमरजेंसी सिचुएशन है जिसमें जल्द से जल्द सारी चीजों को मैनेज करना है। और इसी को लेकर गृह मंत्री ने पुलिस कमिश्नर से भी जानकारी ली है, गृह मंत्री ने मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से भी बातचीत की है। और क्योंकि अब ये पता चल गया है कि यात्री विमान है, 242 लोग सवार थे, तो ऐसे में एक एक पल यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है लोगों की जानें बचाने के लिए। और उम्मीद यही करेंगे, हम सभी प्रार्थना यही करेंगे कि किसी की जान ना गई हो और घायलों को तुरंत इलाज मिल पाए, इसकी कोशिश गृह मंत्री भी करते दिखाई दे रहे हैं।